प्रिय छात्र, लर्नर्स एकेडमी इंग्लिश स्कूल ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ 7, बल्ब जला। बच्चों, यहाँ पर आनंद नाम के लड़के के बारे में बात की गई है। बच्चों, आनंद को अंधेरे से डर लगता था। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं और साथ में समझ प्राप्त करते हैं। माँ रसोई घर में थी। पिताजी उनकी सहायता कर रहे थे। आज घर में कई मेहमान आने वाले थे। तभी आनंद को कुछ स्मरण हो आया। वह भागा हुआ अपने कमरे की ओर गया, पर दरवाजे से ही लौट आया। माँ क्या कर रही थी? रसोई घर में थी और पिताजी माँ की सहायता कर रहे थे। क्यों? क्योंकि घर में मेहमान आने वाले थे। तभी आनंद नाम का जो लड़का था, उसे कुछ याद आया। स्मरण हो गया मतलब कुछ याद आया। तो भागा हुआ कहाँ गया? अपने कमरे की ओर। पर क्या हुआ? दरवाजे से ही वापस आ गया। माँ पापा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है। पापा ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहा। तो ले आओ ना। कमरे से आनंद लौट आया, दरवाजे से ही लौट आया, कमरे में गया ही नहीं। फिर आके क्या कहा? माँ पापा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है। तो पापा ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहा कि तो ले आओ ना। तभी आनंद ने क्या कहा? वहाँ अंधेरा है, कैसे जाऊं? आनंद ने कुछ हिचकते कहा। आनंद ने हिचकते हिचकते क्या कहा? कि वहाँ अंधेरा है, मैं कैसे जाऊं? आनंद को अंधेरे से डर लगता था। अंधेरा है तो दौड़कर बल्ब जला लो, माँ ने कहा। माँ ने क्या कहा? कि अंधेरा है तो दौड़कर बल्ब जला लो ना। वह बाहर गया, अपनी 3 वर्ष की बहन का हाथ कसकर पकड़कर बोला, विशी, चलो मेरे साथ, अंदर जाकर बल्ब जलाओ। माँ ने क्या कहा? कि दौड़कर बल्ब जला लो ना। तो वह बाहर गया और अपने से भी छोटी जो बहन थी, जिसका नाम था विशी, तो वह विशी के पास गया और उसका हाथ कसकर पकड़कर बोला कि चलो मेरे साथ, अंदर बल्ब जलाओ। पिताजी सुन रहे थे। अब पिताजी ये सुन रहे थे कि ये तो अपनी छोटी बहन को बुला रहा है बल्ब जलाने के लिए, अभी भी ये डर रहा है। वे आश्चर्य में पड़ बोले, क्या बात है आनंद? आनंद को पहले अंदर जाने में क्या समस्या है? उसने छोटी विशी को भेजा। पापा ने क्या कहा? कि आनंद को अंदर जाने में क्या समस्या है जो छोटी विशी को भेज रहा है? माँ जोर से हंसी और बोली, आप नहीं जानते, आनंद अंधकार से डरता है, इसीलिए विशी को पहले भीतर भेज रहा है। पापा ने क्या कहा? कि क्यों आनंद अंदर नहीं जा रहा है? आनंद को क्या समस्या, मतलब कौन सी परेशानी है जो वो छोटी सी विशी को भेज रहा है? माँ ने हंसकर कहा कि आपको क्या नहीं पता, वो अंधकार से डरता है, इसीलिए पहले अपनी बहन को भीतर मतलब अंदर भेज रहा है। पिताजी आनंद के कमरे में गए, उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, आनंद की पीठ ठोकी मतलब शाबाशी दी, पीठ थपथपाई और बोले, वाह, अच्छी रिपोर्ट है। पिताजी ने क्या किया? रिपोर्ट कार्ड देखा आनंद के कमरे में जाकर और आनंद को शाबाशी दी कि अच्छी रिपोर्ट है, परिश्रम करो तो अगली बार और सुधार होगा। अरे हाँ, माँ कह रही थी तुम अंधेरे से डरते हो। पिताजी ने आनंद को क्या कहा? कि माँ कह रही थी तुम अंधेरे से डरते हो। तभी आनंद कहता है, जी हाँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कमरे के कोने में किसी की छाया बैठी दिखाई देती है, जो बल्ब जलते ही भाग जाती है। आनंद ने आंखें नीची कर कहा। आनंद ने क्या कहा?
कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोने में कोई छाया बैठी है जो बल्ब जलते ही भाग जाती है। क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? पिताजी ने पूछा। पिताजी ने क्या पूछा? क्या तुमने उस छाया को भागते हुए देखा है? नहीं पापा, मैंने उसे कभी नहीं देखा, आनंद झिझकते हुए बोला। आनंद क्या बोला? कि नहीं पापा, मैंने उस छाया को तो कभी नहीं देखा भागते हुए। तो फिर डर किससे रहे हो? छाया है, यह तुम्हारा भ्रम है। छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से। क्या तुम जानते हो अंधेरा भगाने वाला बल्ब किसने बनाया था? पिताजी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा। पिताजी ने क्या कहा आनंद को कि क्या तुमने उस छाया को भागते हुए देखा है कभी? तो आनंद ने झिझकते हुए कहा कि नहीं, मैंने उस छाया को तो भागते हुए कभी नहीं देखा। तो पापा ने कहा कि तो फिर तुम किससे डरते हो? छाया है, यह तुम्हारा भ्रम है। क्या है? भ्रम है। भ्रम मतलब शक है ऐसा तुम्हारे दिमाग में कि छाया है, पर असल में छाया होती नहीं है। छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से। फिर पिताजी क्या कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि बल्ब किसने बनाया था? आनंद ने सिर हिलाया। विशी कूदकर पापा की गोद में चढ़ गई। वे बैठते हुए बोले, आनंद, यह बल्ब एडिसन ने बनाया था। उसका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। पिताजी ने क्या कहा? विशी भी कूदकर पापा की गोद में बैठ गई। पापा ये एडिसन की बात कर रहे थे ना तभी, कि बल्ब किसने बनाया था। पापा ने क्या कहा कि एडिसन ने बल्ब बनाया था। उसका पूरा नाम क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन। तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार हो, वैसे भी बहुत चतुर हो, पर एडिसन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। उसके शिक्षक हमेशा उसकी शिकायत करते रहते थे। पापा क्या कहते हैं कि तुम तो पढ़ने लिखने में भी होशियार हो, एडिसन तो पढ़ने लिखने भी मन नहीं लगता था और शिक्षक भी शिकायत करते रहते थे। एडिसन का मन कुछ तोड़कर नया बनाने के कामों में खूब लगता। एडिसन क्या करता? पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पर कुछ चीज़ों को तोड़कर नया बनाने के कामों में खूब उसका मन लगता था। घर के एक कोने में बैठा वह चीज़ों को ध्यान से देखता, कुछ तोड़ता, कुछ बनाता। एडिसन क्या करता? घर के कोने में बैठकर चीज़ों को ध्यान से देखता, कुछ तोड़ता और कुछ बनाता। एडिसन बहुत परिश्रमी था। परिश्रमी मतलब मेहनती। थकता नहीं था, मेहनत करता रहता था, बड़ी लगन से काम करता। वह कुछ नया बनाना चाहता था। एडिसन क्या करना चाहता था? कुछ नया बनाना चाहता था। और एडिसन कैसा था? पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, पर चीज़ों को तोड़कर फिर उसमें से कुछ नया बनाना उसे बहुत अच्छा लगता था। बल्ब बनाने में एडिसन को कई वर्ष लग गए। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जिसकी फोटो दी गई है वही है एडिसन, महान वैज्ञानिक एडिसन, जिसने बल्ब की खोज की थी, जिसने सोचा कि अंधेरा कैसे दूर किया जाए, तो उसने बल्ब बनाया। बल्ब बनाने में एडिसन को कई वर्ष लग गए। इस बीच उसने बहुत से ऐसे औजार बनाए जो प्रतिदिन हमारे काम आते हैं। बल्ब बनाने में तो एडिसन को बहुत सारे वर्ष लग गए थे। उसके बीच उसने बहुत सारे औजार भी बनाए। औजार मतलब यंत्र बनाए जो हम प्रतिदिन हमारे काम आते हैं। तुम्हारे नाना जी के घर जो पुराना ग्रामोफोन है, उसका नमूना भी एडिसन ने बनाया था। उसने लगभग 200 चीज़ों की खोज की है, उन्हें संवारा और काम में आने लायक बनाया। एडिसन ने कितनी चीज़ों की खोज की है? 200 चीज़ों जितनी खोज की है। और
जो लोगों को काम आ सके, ऐसा बनाया। आज एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाता है। अच्छा, अब मैं बत्ती बुझाने लगा हूँ, मुझे दिखाना वह छाया किस कोने में है। ऐसा कहते कहते वे विशी को उठाकर कमरे से बाहर चले गए। पापा ने क्या किया कि अच्छा, अब मैं बत्ती बुझाने जा रहा हूँ, मतलब बल्ब बुझाने जा रहा हूँ, मुझे दिखाना कि वह छाया कहाँ है। आनंद को क्या कहा कि मुझे दिखाना कि वह छाया कहाँ है। ऐसा कहते वह विशी को उठाकर बाहर ले गए। आनंद ने इधर उधर देखा, डरते डरते कोने की तरफ बढ़ा, आंख बंद कर सोचने लगा, क्या एडिसन बचपन में अंधेरे से डरता होगा? नहीं, मैं भी क्यों डरूं? उसने आंखें खोली, भय भाग चुका था। आनंद ने क्या किया, आंखें बंद की, इधर उधर देखकर डरते डरते कोने में चला गया और आंखें बंद की। आंखें बंद करके क्या सोचा कि एडिसन क्या बचपन में डरता होगा अंधेरे से? नहीं, तो मैं भी क्यों डरूं? ऐसा कर कर उसने आंखें खोली तो भय भाग चुका था। भय मतलब डर, उसका डर चला गया था। वह चिल्लाया, पापा यहाँ कोई नहीं है और मुझे डर भी नहीं लग रहा। फिर आनंद ने क्या कहा कि पापा यहाँ तो कोई भी नहीं है, अंधेरा है, फिर भी कोई छाया मुझे दिखाई नहीं दे रही है और मुझे डर भी नहीं लग रहा है। अभी मैं स्वयं बटन दबाऊंगा और एडिसन का बल्ब जलाऊंगा। पापा ने एडिसन के बारे में भी बताया और आनंद का डर भी दूर किया ना। अब आनंद को डर नहीं लग रहा था। आनंद क्या बोला कि अब तो मैं स्वयं मतलब खुद ही बटन दबाऊंगा और बल्ब जलाऊंगा। वह कमरे से बाहर आया, फिर अकेला भीतर गया। कमरे से बाहर आया, फिर अकेला भीतर गया, बटन दबाया, कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। वह हंसते हुए बोला, अब मैं अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा मुझसे डरता है क्योंकि मेरे पास है एडिसन का बल्ब। बच्चों, आपने देखा ना, यहाँ पर आनंद के पिताजी ने आनंद का डर कैसे दूर किया। अब आनंद को अंधेरे से डर नहीं लगता है। बल्ब जला, अंधेरा भागा। तो अब आनंद अंधेरे से नहीं डरता है। अंधेरा मुझसे डरता है क्योंकि मेरे पास है एडिसन का बल्ब। आनंद ने अंत में क्या कहा कि अब मैं अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा मुझसे डरता है क्योंकि मेरे पास है एडिसन का बल्ब। बल्ब जला, अंधेरा भागा। तो बच्चों, मज़ा आया ना? आपने देखा ना कि आनंद को डर लगता था। किससे डर लगता था? अंधेरे से डर लगता था। परंतु आनंद के पापा ने उसको थॉमस अल्वा एडिसन की बात बताई और इस महान वैज्ञानिक ने बल्ब की खोज की है एवं बहुत सारे आविष्कार किए हैं, उसके बारे में बताया। और पापा ने यह भी बताया कि जब एडिसन छोटा सा था तब उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था और चीज़ों को तोड़ता रहता था और जोड़ता रहता था और कुछ ना कुछ नया सीखता रहता था। और एक दिन वह महान वैज्ञानिक बना जिसने बल्ब की खोज की। तो बच्चों, आनंद ने भी सोचा कि मैं भी क्यों डरूं, मुझे भी डर नहीं लगता किसी चीज़ से, ऐसा उसने सोचा। और फिर अंधेरे कमरे से बाहर निकला, फिर अंधेरे कमरे में गया और बल्ब जलाया और इस तरह से आनंद का डर दूर हो गया। बच्चों, कभी कभी हम सोच लेते हैं कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये होगा, वहाँ पर वो होगा। परंतु ये डर कैसा होता है? केवल हमारी कल्पना मात्र होती है ऐसा कि ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ हम सोच लेते हैं कि ऐसा होगा और हम डरने लगते हैं।
जब हमें ऐसा लगे, किसी चीज़ से डर लगे, तो उस डर का हमें सामना करना चाहिए, तभी हमारा डर दूर होता है। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का किताबी अभ्यास देखेंगे। थैंक यू।